नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश, हमारी इस खास रिपोर्ट अन्नदाता सड़क पे में। और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। आज हम देश के उन किसानों की बात करेंगे जो देश के अन्नदाता तो हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाले कोई नहीं है। इस भयावह कोरोना काल में भी जोधपुर की सड़कों पर 20 दिन से किसान धरना दे रहे हैं और शासन प्रशासन ने कोरोना काल के दौरान की बिजली के बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन बिल माफी को प्रदेश सरकार का मुद्दा बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। किसानों का आंदोलन पिछले 23 दिन से लगातार जारी है और अब जो किसान हैं महापड़ाव के लिए जोधपुर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता है तुलसीराम जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो आपका आंदोलन है, पहले तो ये बताएं कि क्या क्या मांगे हैं आपकी जो विशेष रूप से है? किसान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना काल के कारण आर्थिक संकट के चलते हुए कुछ राहत की उम्मीद लगाए हुए थे। ऐसे में सरकार ने किसानों को मिलने वाला कृषि विद्युत अनुदान बंद कर दिया था और किसानों के बिलों पर पेनल्टियां शुरू कर दी थी। तो ऐसे में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। अब हम लोगों को कोरोना काल के कारण फसलों में भावों में कमी के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ उसको लेकर के राहत के लिए 6 महीने के बिल माफी की मांग और अनुदान पुनः शुरू करने को लेकर के आज 23 दिन से किसान आंदोलनरत है। शासन ने जगह जगह किसानों को रोकते हुए आज हम लोग 60 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पहुंचे हैं। अभी 20 किलोमीटर दूर है। किसान जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय के बाहर महापड़ाव डाल करके अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ताकत के द्वारा सरकार किसानों को रोकना चाह रही है। प्रशासन के साथ 2 दौर की वार्ताएं हुई। दूसरे दौर में निश्चित रूप से जिला प्रशासन गंभीर नजर आया और स्थानीय समस्याओं पर किसानों को समाधान जरूर दिया, लेकिन जो हमारी मूल मांगे हैं 833 रुपये का अनुदान शुरू करने और 6 महीने की बिल माफी को लेकर के अभी तक कोई सहमति बनी है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, किसानों को राहत दे, नहीं तो किसान 50,000 की संख्या में जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय आज नहीं तो कल, समय जरूर लग सकता है लेकिन निश्चित रूप से हम वहां पहुंचेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम महापड़ाव पर डटे रहेंगे। क्योंकि जगह जगह आपको रोका जा रहा है, जगह जगह आपके ऊपर जो है दबाव दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रशासन क्या रणनीति के तहत काम कर रहा है? निश्चित रूप से प्रशासन कहीं न कहीं प्रशासन को भी इस तरह के निर्देश होंगे। इस कारण से प्रशासन दबाव में और किसानों की आवाज को रास्ते में ही कहीं बीच में दबाने का प्रयास कर रहा है। और ये अभी आज 23 दिन हो गए, 20 दिन तक निश्चित रूप से उन्होंने दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब किसान सड़क पर निकला है। 3 दिन से अधिकतर लोग हैं वो सड़क पर या तो रात्रि को घंटा 2 घंटा विश्राम करते हैं या लगभग 24 घंटे खड़े ही निकाल रहे हैं। खड़े खड़े ही हम भोजन कर रहे हैं और बारिश भी चल रही है, रास्ते में भी कहीं धूप में भी जाना पड़ रहा है और सब तरह की अड़चनें आ रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से आवाज को कुचलने में लगा हुआ है। यानी प्रशासन लगातार प्रयास यही कर रहा है कि इस आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन किसान जो है पूरे दमखम के साथ इस आंदोलन को जो है जारी रखना चाहते हैं और साथ ही सरकार से ये प्रयास मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों का समाधान किया जाए। अन्यथा किसान जो है जोधपुर के साथ साथ जयपुर में भी महापड़ाव डाल सकता है। कैमरामैन अफरोज खान के साथ जितेंद्र डूडी, न्यूज इंडिया। लगातार जो किसान वर्ग है वो आंदोलनरत हो रहा है। जगह जगह धरने, पड़ाव, महापड़ाव जैसी बातें भी सुनने में आई है, तैयारियां भी चल रही है। किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, वो हमारे अन्नदाता हैं और अगर उनकी भावनाएं कहीं आहत हो रही है तो हमारे राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। वो किसी भी सूरत में किसानों की कोई भी समस्या को आगे आने नहीं देंगे और राज्य सरकार कृत संकल्पित है कि वो किसानों की समस्याओं का निर्वहन शीघ्र से शीघ्र, समापन शीघ्र से शीघ्र, निवारण शीघ्र से शीघ्र करेगी। मैं समझता हूँ कि यदि कोई इस तरह से महापड़ाव और पड़ाव की बात है तो मैं व्यक्ति से मेरी अपील भी है कि इससे बेहतर है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी संपर्क करें। जी हाँ, वाकई बड़ी ही विकट स्थिति है। जिस किसान को खेत में होना चाहिए, जिस किसान को 125 करोड़ थालियां सजाने के लिए जिस अन्नदाता को खेत में होना चाहिए, वो अन्नदाता इस समय पर सड़क पर है। वो किसान जो कि कोविड-19 में भी जिस समय पर अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खेतों में था, खेतों की तैयारियां कर रहा था, फसल की तैयारियां कर रहा था, वो किसान इस समय पर सड़क पर है। और सड़क पर है सिर्फ इसलिए जिससे कि उसकी मांगें सुनी जाएं। यह आज की बात नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है, किसान के साथ हर बार ऐसा ही होता है।
है। नई सरकार, जब कोई सरकार चल रही होती है, दूसरी सरकार आती है, उससे कई तरह के वादे करती है, कई तरह के लुभावनी बातें उसे कही जाती है, उनसे वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद सरकार उन्हें भूल जाती है, किसान कुछ दिन इंतजार करता है और फिर उसे आना पड़ता है एक बार फिर से सड़क पर। इस बार सड़क पर जो किसान हैं वो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में है, वो जोधपुर में है, लगभग 23 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कभी उन्हें वापस भेज दिया जाता है यह कहकर कि आप कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कभी उन्हें रोक दिया जाता है यह कहकर कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कभी उन्हें किसी और बहाने से वापस रोक दिया जाता है। परंतु एक किसान है साहब जो कि हार नहीं मानता, जो खेतों में हार नहीं मानता, और सड़कों पर हार कैसे मानेगा। जी हां, भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रांत मंत्री डॉक्टर सोलेट से बात करना चाहूंगा। सोलेट साहब, किसान के साथ ये किसान की नियति में लिख लिया गया है कि कुछ दिन उसे खेत में रहना है, कुछ दिन उसे बाजार में जाकर अपनी फसल बेचनी है, और उन सब के बीच साल में कम से कम 1 या 2 बार उसे सड़क पर भी आना है, उसे सरकार से भी लड़ना है। तो क्या सारी लड़ाइयां, सारे संघर्ष, सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए हैं? क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें ऐसा निवेदन है जी, लगातार 4 महीने से जी, भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और पूरे राजस्थान के किसान जी, कोरोना की वजह से, सब्जियां नहीं बिकने की वजह से, दूध की कीमतें नहीं मिलने की वजह से, जी, सभी परेशानियों को झेलते हुए सरकार की तरफ एक उम्मीद की नज़र से किसान देख रहा है। जी, जो पहले से सुविधाएं मिल रही थी, उन सुविधाओं के अलावा किसान काफी उम्मीद सरकार से लगाए हुए बैठा था। 23 दिन से आपका धरना लगातार जारी है, बार बार आप जोधपुर की तरफ बढ़ते हैं, बार बार आपको रोक दिया जाता है, कभी कहीं कभी कहीं। क्या अभी की मुख्य मांग आपकी क्या है जिसके लिए आपको धरना देना पड़ा, जिसके लिए आपको सड़क पर आना पड़ा? लगातार 4 महीने से संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और सभी जीएसएस पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापनों के माध्यम से, सांकेतिक धरनों के माध्यम से इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया जी, परंतु सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, मजबूरन सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए 17 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, धरना कर मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया जी, कि अक्टूबर माह से जो 833 रुपए का अनुदान प्रत्येक किसान को कृषि कनेक्शनों में मिल रहा था जी, वो अनुदान नहीं मिल रहा है। अक्टूबर माह से हमारा अनुदान बकाया है। कोरोना में किसान को सहायता की आवश्यकता है जी। परंतु सरकार ने वो अनुदान भी बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, सारे इस राजस्थान की आप समस्याएं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हर राजस्थान में जगह जगह पर प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्ण धरने दिए गए, परंतु जो ये महापड़ाव है ये जोधपुर में ही क्यों? क्या इसलिए कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है? हमारी रणनीति है जी, कि जोधपुर, मुख्यमंत्री महोदय जोधपुर से आते हैं जी, और जोधपुर जिले में एक बार इस महापड़ाव की शुरुआत हुई है। जी, ये आंदोलन यदि सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन राजस्थान के प्रत्येक जिले में जी, ऐसे ही महापड़ाव का आयोजन होगा। किसान हार मानने वाला नहीं है। जब जी। तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, 833 रुपए का अनुदान पुनः चालू नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आगे भविष्य में किसान उग्र आंदोलन भी कर सकता है। जी हाँ, वीरेंद्र जी अभी हमारे साथ में हैं जो कि मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं भारतीय किसान संघ के। वीरेंद्र जी, आपने कहा, जैसा कि सोलेट साहब ने बताया, कि किसान हार मानने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जो किसान तूफानों से लड़ जाता है, जो किसान बारिश से लड़ जाता है, जो किसान सर्दी गर्मी से लड़ जाता है, वो सरकार से डरने वाला नहीं है, वो अपना हक मांग के रहेगा। लेकिन ये बात किसान हर बार हर आंदोलन में कहते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें हर साल फिर से आंदोलन करने आना पड़ता है। ऐसी क्या समस्याएं हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? और जब आप जैसे बड़े बड़े संघ यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, हिंदुस्तान में मौजूद हैं, तो फिर क्यों इस तरह की समस्याएं आती? क्यों नहीं आप ऊपर के लेवल पर ही जो आपके पदाधिकारी हैं वो लोग सरकार से मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे कि आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े? ऐसा है जी, सरकार से हमने मिलने का खूब प्रयास किया है जी, कई बार विद्युत मंत्री जी के यहाँ पे भी गए, घर पे भी गए जी, पर उन्होंने आश्वासन के अलावा कोई निर्णय नहीं दिया।
जी। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि 2 दिन रुक जाइए, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। जी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे फंड नहीं है, किसानों के लिए फंड नहीं है। रोडवेज का जो 6 महीने का टैक्स जो माफ कर दिया है, उनके लिए पैसा है, इनके राजनीति के लिए पैसा है, किसान गरीबों के लिए पैसा नहीं है इनके पास, किसानों के लिए फंड नहीं है। यानी हमारी जो मांगे हैं वो 833 रुपया अनुदान जो है जी। वो लागू किया जाए, और इतना तो पैसा हम दे चुके हैं इनको। हमारा जो पेनल्टी है, विजिलेंस का जो ये जुर्माना करती है हम पर, किसानों पर, जी। इतना पैसा तो हम दे चुके हैं जितना हम मांग नहीं रहे हैं। फिर भी इनकी बेईमानी है, इनकी नीयत खराब है सरकार की। ये सो रही है, इसको जगाना हमारा काम है, फिर भी ये जाग नहीं रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपके जो ये विजुअल्स हमारे सामने टीवी पर चल रहे हैं उसमें दिख रहा है कि कुंभकर्णी नींद जगाने के लिए आपने कुंभ का ऐलान किया है, किसान कुंभ का ऐलान किया है, लोग एकत्रित हो रहे हैं। हाँ। आपको याद दिला दूं कि ये जो सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, ये सरकार असल में किसानों को कुछ वादे करके आई थी, और अभी जो किसान मतलब जहां पे सरकार में समस्याएं आई, सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट में भी जो दिक्कत आई, उसमें भी सचिन पायलट ने यही कहा कि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही। जो किसानों के बारे में इतना होने के बाद कि जहां सरकार जाते जाते बची है, उसके बाद भी क्या कारण है कि ये लोग नहीं सुन पा रहे हैं आपको? इस सरकार का सबसे पहले अपना पहला जो किसानों को मूर्ख बनाने का जो ऐलान किया था जी। यानी इनका वोट लिस्ट में जो पहले नाम दिया था जी। कि हम संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करेंगे जी। उसके बाद सरकार आ गई, किसानों को बेवकूफ बना के वोट ले लिया, और उसके बाद इन्होंने उस कर्जे को 4 श्रेणियों बांट दिया जी। एक तो होता है कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा होता है नेशनलाइज्ड बैंक। तो इसने कोऑपरेटिव बैंक का जो पहली सरकार ने जो कर्जा माफ किया था 50,000 का जी। बाकी का कर्जा माफ करने का इन्होंने ऐलान कर दिया, और ये कह दिया कि हमने संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर दिया, जबकि ऐसा नहीं किया। इन्होंने धोखा दिया है हमारे साथ किसानों को, इन्होंने बेवकूफ बनाया किसानों को, और सरकार ने अभी तक किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। यानी कि ये सरकार धोखेबाज है एक तरह की, सिर्फ धोखा देना जानती है। 16 अगस्त को आपने एक ज्ञापन दिया, एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, उसमें बहुत सारी मांगे हैं। क्या आपको लगता है इतनी सारी मांगों पर आपको बात करनी चाहिए? आंदोलन जब होता है, धरना होता है, तो कुछ एक मांगे मुख्य होती हैं। आपने शायद 27-28 मांगे उसमें रखी है। सोरेन जी, क्या क्या मांगे हैं आप? मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। भाई सबसे बड़ी मांग तो साहब हमारी है कि 6 महीने का कर्जा माफ किया जाए जी, यानी 6 महीने का बिल माफ किया जाए जी, बिजली का। दूसरी मांग है कि 833 रुपया अनुदान, 833 रुपया बिल में अनुदान राशि जो हटा दी जाए, यानी अनुदान राशि दी जाए 833 रुपए की। ठीक है। तीसरी जो है मांग, इन्होंने ये क्या किया है कि जिन्होंने किसानों ने बिल जमा नहीं कराया है जी, उनका कनेक्शन काटने पर इन्होंने अपनी टीम भेज दी, तो वो कनेक्शन नहीं काटा जाए। तीसरी मांग ये थी जी। बाकी का ये है कि हमारी जो और मांगे हैं वो क्षेत्र के हिसाब से है, ये तो संपूर्ण राजस्थान की मांगे हैं जी। बाकी का हमारा ये है कि सब किसानों का। चलिए वीरेंद्र जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी रोकना चाहूंगा। हाँ जी वीरेंद्र जी रोकना चाहूंगा आपको एक बार। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय त्रिवेदी इस समय जुड़े हुए हैं, जो कि आप शायद उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात नहीं हो पा रही, कांग्रेस के लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा कि आप उनसे सब बात करें। सबसे पहले तो अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम पे। नमस्कार सर। बिल्कुल। जोधपुर में किसान सड़क पर आया हुआ है, 23 दिन से सड़क पर बैठे हैं। आपने शायद फोटोज देखी होंगी कि वो पत्तियों की में चाय बनाकर पी रहे हैं। वहां दाल बाटी के लिए लोगों के इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि 1000 बाद 2000 3000 जो भी किसान आए उन्हें पूरी तरह से उनका भोजन की व्यवस्था हो सके। सारी चीजें हैं, रात रात भर किसान चल रहा है, परंतु क्यों नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार, आपकी पार्टी? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है। कृषक जो है वो इस देश का आधारभूत व्यक्ति है। इस देश का चलाने के लिए किसान ही सबसे आगे है। अगर किसान सड़क पे है तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। मैं आपकी बात को बिल्कुल एडमिट कर रहा हूँ। मैं कहीं पे भी ना तो किसी बात को क्रिटिसाइज करूंगा, ना किसी बात को मैं विरोध करूंगा। अगर किसान सड़क पे है तो निश्चित तौर पे ये बात कम्युनिकेट होनी चाहिए। मैं दूसरी बात यहाँ पे कहूंगा कि चूंकि कांग्रेस से है तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। प्रशासन से 2 या 3 वार्ताएं हुई है जी, परंतु वो चूंकि असफल रही है, तो यहाँ पे इस घटनाक्रम की इतिश्री नहीं हो जाती। निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार बहुत संवेदनशील है, और इनकी सारी बातों पे है ना जो भी जायज बातें हैं उनको सबको माना जाना चाहिए।
और मेरे को ऐसा लगता है कि माना जाएगा। जो बिजली के बिल के भी मैं सुन रहा था आप लोगों के जो सवाल है, जो बिजली के बिल की बातें की गई है, जो माफी की बातें की गई है, जो समर्थन मूल्य की बातें की गई है, मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने टिड्डी दल को लेकर भी किसानों के पक्ष में काफी बड़ी अपील करी थी और इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करने की मांग की थी। ठीक उसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि ये आंदोलन कहीं से भी दिग्भ्रमित नहीं, और इनका जो सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी से पड़ाव, धरना और जो भी चीजें हैं वो इसका अंतिम सॉल्यूशन नहीं है, अंतरिम हो सकता है, अंतिम नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बातें हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अजय जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन 23 दिन बहुत होते हैं जहां किसान खुले में बैठा हुआ है, अपने खेतों को छोड़कर वो सड़क पर आया हुआ है। हम अन्नदाता उसे कहते हैं, हम जय जवान जय किसान उन्हें कहते हैं। जवानों की जय जय तो हम कर लेते हैं, परंतु किसान की जय जय अभी भी नहीं हो पाई है। किसान हर बार, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी सरकार होती है उसे आंदोलन के लिए आना पड़ता है, और 23 दिन तक जब किसान बाहर बैठा रहता है उसके बाद भी उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। और वो सरकार नहीं सुनती जो सरकार कांग्रेस के कर्ज माफी के मुद्दे पर आती है और सरकार बनाती है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, कोरोना काल के कारण से प्रशासन ने विनम्र अनुरोध किया है कि कृपया धरना महापड़ाव नहीं करे। हो सकता है कि किसी सीमा के बाहर में बैठे, परंतु किसी भी जिला मुख्यालय पे इस तरह का धरना नहीं है। मैंने इसको बहुत नजदीक से, मैंने पुलिस अधिकारियों से भी बात करी है, मैं जाके भी आया हूँ और उनको निवेदन करके प्रशासन ने कहा है कि कृपया आप ना जो शहर के अंदर आके इस धरना प्रदर्शन का एक जो लंबा दौर है उसे नहीं चलाए। और कोरोना काल पे हमें इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक समस्या तो जो किसानों की समस्या है वो तो चिंतनीय है ही है, परंतु दूसरी समस्या अगर कोरोना को लेकर खड़ी हो जाती तो वो भी बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। तो परंतु किसानों की अपनी चिंताएं हैं अजय जी, किसानों की अपनी चिंताएं हैं। अगर वो बिल जमा नहीं कराएंगे तो उनके कनेक्शन कट जाएंगे। जब ये अपना पेंडेमिक हो गया है और अपना जब ये वैश्विक जो आपदा हो गई है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि हमें अभी उस संवैधानिक व्यवस्था से दूर जाके और इस तरह से उसके विरोध में जाके हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार संवेदनशील और आपकी बात सुनने की स्थिति में। मेरा ये अनुरोध भी है कि आंदोलन दिग्भ्रमित नहीं हो और जिला मुख्यालयों पे नहीं है 33 दिन या 23 दिन से। मैं आपको इसी जिले जोधपुर के भी अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी जिला मुख्यालय किसी भी जगह पे नहीं है, शायद आपकी जानकारी नहीं, मैं निश्चित तौर पर आपको बता सकता हूँ, मैं उन जगहों पे ले जा सकता हूँ। सीमा के बाहर अगर कहीं किसान बैठे तो मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि आपकी बात को कम्युनिकेट किया जाएगा, परंतु अभी कोरोना काल में हम इस तरह से संगठित होके, एकत्र होके और इस बीमारी को हम कहीं आमंत्रण ना दे, ये मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसी कारण से इन कोरोना काल के कारण और कोरोना के नियमों के कारण इन्हें कई बार वापस भी भेजा गया है, परंतु क्योंकि ये लोग परेशान हैं, परंतु क्योंकि इन लोगों को आवश्यकता है, ये लोग चाहते हैं कि बिजली के बिल कम से कम हमारे सबसे पहले माफ किए जाएं, क्योंकि अगर वो माफ नहीं किए जाएंगे तो इन्हें आगे की फसल में भी समस्या होगी, इनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस चीज के लिए लोग आगे हैं। और अगर कोरोना काल दिख रहा है तो वाकई में सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर कोरोना काल चल रहा है तो इसमें इस धरने को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं धरने को तो समाप्त किया ही जाना चाहिए। मेरा अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से, इस लाइन पे जुड़े उनसे भी विनम्र अनुरोध रहेगा, तो एक छोटे डेलीगेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पधारे। मेरे नंबर भी आप इन्हें दे, मैं भी निवेदन करूंगा। हम चाहेंगे कि इनका संवाद मुख्यमंत्री जी से स्थापित हो और वो बात को अपना सीधा वहीं तक पहुंचाए जहाँ से इस संकट का समाधान हो सकता है। बजाय यह है कि हम छोटी छोटी जगहों पर बैठ के और इस बीमारी को आमंत्रण दें। आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी किसान भाइयों से कि हम लोग बैठ कर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। जो समस्या और जो किसानों को बाहर पड़ रहा है, जिसके कारण से आगे उनको संकट का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है, तो उसको समाधान करने के लिए हम वहीं पे ही बात करें जहाँ पे इस बात का समाधान हो सकता है। अजय जी, हम किसान लगातार 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार टेबल पे बैठ के हम किसानों की समस्या सुने, परंतु सरकार लगातार भाग रही है। सामने बैठकर चर्चा करने से सरकार कतरा रही है। हम भी चाहते हैं सीएम साहब से बात हो, परंतु सरकार तैयार ही नहीं है बात करने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। मजबूरन किसान अपनी जान हथेली पर लेकर इस कोरोना के संकट के समय अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहा, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहा, मजबूरन सड़क पे बैठा है, परंतु सरकार का कोई नुमाइंदा इन किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अजय जी बात कर रहे हैं संवेदनशील सरकार की, कहां रह गई संवेदनशील सरकार? अजय जी, 23 दिन से किसान सड़क पे बैठा है, कोई सरकार का नुमाइंदा
टेबल पे बैठकर किसानों की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। बरसात में भीग रहा है, धूप में गर्मी सहन कर रहा है। जी हाँ अजय जी, बिल्कुल यही स्थिति है। प्रशासन कह रहा है राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार प्रशासन को कह रही है कि मामले को नियंत्रित किया जाए, मामले को कंट्रोल किया जाए। कैसे माने इस बात को कि सरकार सुन रही है या सरकार इसको सुन लेगी? 23 दिन तक नहीं सुना है। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग मिलकर संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे। आप इनको मेरे नंबर दीजिए, मैं इनको अपने साथ में जयपुर में ले जाके बुला के प्रयास करूंगा कि वो चले और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। हम निश्चित तौर पे इसमें आगे आएंगे। अगर कहीं कम्युनिकेशन गैप आया है, संवादहीनता आई है, तो हम उसको पाटने की कोशिश करेंगे। पर मेरा फिर अनुरोध रहेगा कि इस तरीके से आंदोलन दिशा भ्रमित होके और अगर सड़क पे आ जाता है तो वो ये समय इसके लिए उचित नहीं। आपकी बात पहुंचाने का, बात करने का समय उचित है। हम ज्ञापन के माध्यम से जी अजय जी, रोकना चाहूंगा आपको। इस समय पंकज जोशी बीजेपी के नेता हैं जो कि हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार पंकज जी, स्थितियां आपको पता है, जोधपुर मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र के आसपास किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। लगभग 23 दिन से उनका धरना जारी है। उनकी जो मांगे हैं वो अपनी मांगे उन्होंने पहुंचा दी हैं, परंतु अभी तक प्रशासन राज्य सरकार पे डाल रहा है और राज्य सरकार सोच रहा है कि प्रशासन इसे नियंत्रित कर लेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो लगातार ही कहते रहे हैं कि जो किसानों से वादे किए हैं, जो किसानों की बात है, खास करके अब जब दोनों ही तरफ, एक तरफ किसानों का जो है जो धरने पर बैठे हुए हैं, तो एक तरफ तो जो है फसल का टाइम है, बुआई का टाइम है, उनका जो है उनको खेतों में होना चाहिए कि वो अन्न पैदा करके जो है जनता को देंगे, अन्नदाता है वो लोग। और एक वक्त जो है वो जो है अपनी मांगों के लिए सड़क पर है। और लगातार किसानों की बात करने वाली सरकार, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे उनको जो है यूरिया दिलाने की बात हो, चाहे कई बातें रही हो लगातार उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इन बातों से पीछे भागती हुई नजर आ रही है। केवल सत्ता के लिए जो है सरकार बाकी कुछ करने को तैयार है। सत्ता के लिए जो है गवर्नर से जो है सत्य बुलाने तैयार है, कोरोना की चर्चा के लिए सत्य बुलाने तैयार, लेकिन कोरोना की चर्चा नहीं की जाती। वहां ये बात कही गई थी, जब राज्यपाल से जब गए थे ये लोग, तो इन्होंने बात कही थी कि हमें जो है प्रदेश की जो मांगे हैं, प्रदेश का जो हाल है उसके बारे में चर्चा करनी है। लेकिन आप देखिए, केवल 3 दिन में जो है मुश्किल से 6 से 8 घंटे विधानसभा चलती है और 8 घंटे के अंदर केवल और केवल सत्ता अपना काम करके और वहां से भाग लेती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति सरकार की है और ये स्थिति सरकार को बाहर जाना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। और खास करके अब जब उनकी बुआई का टाइम है, फसल जो है उनकी बोई हुई है, तो निश्चित रूप से उनको जो है वहां जाकर के बात करनी चाहिए। पंकज जी, इस विडंबना का आप क्या कहेंगे कि जो भी सरकार आए किसानों को आंदोलन करना ही पड़ता है। जैसे ही दूसरी सरकार विपक्ष में बैठती है वो अन्नदाता हो जाते हैं, और जैसे ही सरकार पक्ष में आती है या सरकार बनती है तो वो आंदोलनकारी हो जाते हैं। क्या इस चीज का, इसका हल कब निकलेगा? हर साल आपकी सरकार के टाइम पर भी आंदोलन खूब हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय आंदोलन खूब नहीं हुए, अन्नदाता को उस समय भी सड़क पर आना पड़ा। क्या कोई इसका ऐसा परिणाम निकल सकता है जिससे कि अन्नदाता अपना खेतों में ही रहे, हम 125 करोड़ लोगों की थालियां सजाने का काम सिर्फ उसका रहे, उसकी चिंताएं दूर हो सके? देखिए, लगातार आप यदि केंद्र सरकार की नीतियां देखेंगे तो सरकार ये लगातार कह रही है कि जो है किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। लोग, किसान जो है बेसिकली किसान की तरफ आकर्षित होना चाहिए। किसान केवल ये नहीं है कि उसके पास मजबूरी में वो खेती करे, आकर्षित होना चाहिए और वो जो है अपनी पैदावार को बढ़ा करके पैदावार बढ़ाए और जो है किसान जो है खुशहाल जिंदगी जिए। जिस दिन किसान खुशहाल जिंदगी जिएगा, निश्चित रूप से जो है देश की जो है उन्नति होगी। और केंद्र की सरकार यदि आप लगातार देखें तो चाहे कोई से भी निर्णय हो, उन निर्णयों के अंदर लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी भी रूप में जो है इनकी जो फसल का जो दाम है वो दुगना होना चाहिए, और इसी और लगातार काम कर रही है। वो बात सही है आपकी। आप बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि 2022 तक जो किसान हैं उनकी आय दुगनी हो जाए, परंतु क्या लग रहा है इस स्थिति में, ये स्थिति केवल जोधपुर के किसानों की नहीं है, पूरे देश भर के किसानों की स्थिति यही है। इस समय किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे उसका फसल का मुआवजा नहीं मिलता। अगर फसल पूरी बन जाए, अगर फसल बहुत अच्छी हो जाए तो उसे भाव नहीं मिलते, और अगर मौसम का कहर आ जाए तो फसल ही नहीं हो पाती। ऐसे में किसान हमेशा मारा मारा घूमता है। 2 साल बचे हैं मात्र 2022 में, कहीं लगता है आपको कि आय दोगुनी हो पाएगी? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2 साल जो है आपने लगातार, देखिए अभी टोटल यदि आप देख लो 6 साल हुए हैं, और 6 साल होने के बाद हमने लगातार इस चीजों के और अग्रसर हुए हैं। चाहे एमएसपी की प्राइसेस की आप तुलना कर लीजिए, चाहे किसानों की जो है दूसरी चीजों की तुलना कर लीजिए, लगातार सरकार जो है, और मैं कह रहा हूँ आप 2 साल की बात कर रहे हैं, 150 साल के मुकदमे जो हैं, और जिन पे लगातार हमारे पर ये आरोप लगा करते थे कि केवल ये जो है राजनीतिक मुद्दे हैं, आज हमने उन मुद्दों का जो है निष्कर्ष निकाल करके आज उनका जो है असली रूप जो है सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो अब ये भी चाहते हैं कि किसानों के साथ भी जो है वही चीजें हों,
और किसान भी ये कहे कि जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग सुन पा रहे हैं किसान की आवाज, सरकार नहीं सुन पा रही। क्या मदद करना चाहेंगे इन किसानों को जिससे कि सरकार तक बात पहुंचे? हेलो जी पंकज जी, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? चलिए जी, आपकी वॉइस नहीं मिली मुझे। चलिए अजय जी के पास वापस आता हूं। त्रिवेदी जी, बात जो चल रही है वो यही चल रही है कि बात किसी भी तरीके से निकले और दूर तक जाए, मुख्यमंत्री महोदय तक जाए, जिससे कि ये किसान अपने घरों में वापस जाकर, अपने खेतों में वापस जाकर वो काम करें जिसके लिए ये बने हैं, वो काम करें जिसके लिए इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। क्या करना चाहेंगे आप? क्या उनके समूह के साथ लेके जाना चाहेंगे आप इन्हें साथ में? देखिए, बिल्कुल इनका डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिले और राज्य सरकार के मुखिया से मिले और निश्चित तौर पर अपनी बात कहें। इसके लिए हमारे प्रयास रहेंगे और हम प्रयास करेंगे और अतिशीघ्र करेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि मैं इनको बिल्कुल संकल्प के साथ ये बात कह सकता हूँ। दूसरी बात, अभी जो पंकज जी कह रहे थे कि कोरोना में सरकार की चर्चा नहीं हुई, शायद इनके संज्ञान में ये चीज आई नहीं है, शायद ये एक्टिव कम है। इनको ये पता नहीं है कि अभी हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के कोरोना में कुशल प्रबंधन की तारीफ की है और उस प्रबंधन को एक आदर्श प्रबंधन बताया है। इसलिए कृपया उस बात को तो सुधार कर ले। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे पे ज्यादा सहानुभूति की ना तो अपेक्षा है, ना संवेदना की अपेक्षा है, क्योंकि इनके कार्यकाल में तो किसानों की आत्महत्या होती रही और अपने वार्षिकोत्सव के जश्न मनाते रहे। इसलिए इस बातों में अननेसेसरी जाने से कोई मतलब नहीं है कि सरकार भाग रही है, सरकार जा रही है। कांग्रेस सरकार ऐसी संवेदनशील सरकार है जो निश्चित तौर पर सुनती है और सुनती रहेगी। और हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी दावा कर सकता है कि हम आपकी बात को संवेदनशीलता के साथ में मुख्यमंत्री को सुनवाने के लिए हम अपना मादा रखते, जबकि इनके कम्युनिकेशन अपने नेताओं के साथ न थे, न है, न रहेंगे। इसलिए मैं ज्यादा इनकी बातों को नोटिस में नहीं लेता, ये कॉन्फ्लिजेंस के विषय नहीं है। हाँ, यह सवाल कांग्रेस सरकार का, तो मैं पुनः कह रहा हूँ, पुनः अपील कह रहा हूँ कि एक छोटा डेलीगेशन तैयार किया जाए और मुख्यमंत्री जी तक उसमें अप्रोच की जाए। हमारे लालचंद जी कटारिया जी या कृषि मंत्री, उनको अप्रोच किया जाए। निश्चित तौर पे बात होगी, जब भी चाहे हम बात करवाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। ये कहें मैं जयपुर आ जाऊंगा, ये लोग वहाँ पहुंचते वो पहुंचेंगे और हम निश्चित तौर पे इनकी बात करवाएंगे और ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसे पाटने की कोशिश करेंगे। अनर्गल प्रशासन और जो जी हाँ, सोलेट जी से बात कर लेते हैं। सोलेट जी, जाना चाहेंगे इनके साथ? आपने कौन सा तरीका अपनाया है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने का? उनके प्रवक्ता आपको साथ लेकर जाना चाहते हैं, एक छोटा सा डेलीगेशन बना के आपको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अजय जी, बात करने का हम लगातार 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं जी। इस सरकार का संवेदनशीलता की ये बात करते हैं अजय जी। 15 नवंबर 2019 का आदेश है सरकार का, भाई किसानों के खाते में 833 रुपए डाल दिए जाएं जी। 9 महीने हो गए, इस आदेश की पालना नहीं हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जाकर मिले, बनाना चाहेंगे डेलीगेशन? बिल्कुल, हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। 5000 ज्ञापन हम दे चुके हैं जी, 5000 ज्ञापन हम दे चुके सरकार को। हम चाहते हैं बात करने के लिए, बात हमारे प्रदेश नेतृत्व भी चाहता है बात करने के लिए। सरकार हमारी बात सुने और हमारी समाधान करे। 9 महीने से हमारा जो अनुदान बकाया है वो अनुदान खातों में डाले, जिससे किसान अपने खेती के काम में लग सके। इसके लिए हम तत्पर, आप हमारे साथ चलिए, अपने डेलीगेशन को लेकर हम बात करवाते, संवाद करवाते, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल अजय जी, बुलाएंगे उसी टाइम। अजय जी एक छोटी सी चीज, अजय जी करने के लिए हम तैयार हैं। अजय जी एक छोटी सी चीज मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा। इतने सारे किसान वहां एकत्रित हैं, अगर चुनाव का समय होता है तो नेता लोग स्वयं आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं वहां पहल सरकार को करनी चाहिए इसकी बजाय? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चूंकि पैंडेमिक है, 144 धारा है, प्रशासन बार बार अनुरोध कर रहा है, तब तो ज्यादा जरूरी हो जाता है, तब तो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनसे संपर्क करके इस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। हम किसी भी संवैधानिक व्यवस्था से वो जाके अगर हम सम्मिलित होते हैं तो वो स्थिति उचित नहीं। इसमें विवेक सबको काम में लेना पड़ेगा और जो लोग इसको लीड कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो इस चीज को खत्म करके और मुख्य धारा से बात करने के लिए आवे, ताकि आंदोलन दिग्भ्रमित न हो। सावर जी, संक्षेप में बताइए क्या क्या मांगे हैं आपकी, जिससे कि त्रिवेदी जी सुन सके उन बातों को। मुख्यतः हमारी 3 मांग है। 833 रुपए का 9 महीने का जो बकाया अनुदान है वो बिलों में जारी किया जाए और उसको आगे भी लगातार जारी रखा जाए। 12 लाख कृषि कनेक्शन है किसानों के राजस्थान में, सभी किसानों को 833 रुपए का अनुदान दिया जाए। कोरोना काल में सरकार की तरफ से, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, सभी को सरकार ने कुछ न कुछ राहत जरूर दी है। किसान का भी हक बनता है और उस हक के तहत हम मांग करते हैं कि 6 महीनों के बिजली के बिल सरकार माफ करे।
पेनल्टियां अनावश्यक किसानों के बिलों में लगा कर किसान को चलिए बिल भेज दिए। सोलट जी रोकता हूँ एक बार। पेनल्टियां मुक्त की तुलसा जाए। राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो कि जोधपुर से हैं। तुलसा राम जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुन पा रहे हैं? जी सुनील जी। जी तुलसाराम जी, क्या माहौल है? कितने लोग अब तक एकत्रित हो चुके हैं? क्या आपका भविष्य की रणनीति क्या बनाई हुई है आपने? सर हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है जोधपुर जिले में, प्रदेश भर में चल रहा था। जोधपुर जिले में 9 तहसीलों पर हम पिछले 23 दिन से आंदोलनरत हैं। पहले अलग अलग तहसील मुख्यालय पे हम आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि कोरोना काल के कारण एक जगह एकत्रित होकर के उसको हमने अवॉइड किया था जी। लेकिन 20 दिन तक किसानों की किसी प्रकार से सुध नहीं ली गई, जिला प्रशासन ने बात तक नहीं की गई। ऐसे में हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर महापड़ाव का जो निर्णय किया था 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त को हम लोग सभी गांवों से जोधपुर जिला मुख्यालय पर जो डिस्कॉम का मुख्यालय है वहां पर हमने महापड़ाव का निर्णय करके वहां से निकले हैं। अभी आज तीसरा दिन है इस महापड़ाव का। हम 2 दिन में 60 किलोमीटर पहुंच पाए हैं। जोधपुर यहाँ से अभी 20 किलोमीटर दूर है। हम लोगों का लक्ष्य है कि महापड़ाव डिस्कॉम मुख्यालय के बाद डालें। उससे पहले अगर सरकार हमारी बात सुनती है और हमारी समस्याओं का समाधान करती है तो हम लोग अभी 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से तो कुल अधिकतर लोग पैदल पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन हर 5-7 किलोमीटर में लगा हुआ है भारी संख्या में। किसानों की समस्याओं के समाधान पर सकारात्मक विचार करने के बजाय किसानों को शहर से बाहर रोक करके आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अगर इस आंदोलन की पीछे की पृष्ठभूमि की अगर बात करूं जी, तो पश्चिमी राजस्थान समेत पूरे प्रदेश में जो पिछली खरीफ सीजन की जो फसलें थी। चलिए तुलसाराम जी, मुझे एक बात बताइए कि अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी ने मिलने का संपर्क करने की कोशिश की आपसे, या कोई मिलने आया अभी तक की क्या अपडेट है पिछले 23 दिन? हमारा जो ये 25 तारीख से जो महापड़ाव का कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके बाद में जिला कलेक्टर के साथ हमारी 2 दौर की वार्ता हुई है। ठीक है। पहले दौर की वार्ता में प्रशासन बिल्कुल औपचारिक रूप से हमारे साथ बैठा था, कोई गंभीरता नहीं थी। लेकिन कल रात्रि को जो 11:30 बजे से 3 बजे तक जो हमारी वार्ता रही थी, उसमें जो हमारे स्थानीय मुद्दे थे उन मुद्दों पर जरूर प्रशासन गंभीर नजर आया। सकारात्मक निर्णय उसमें हुए। सारी जो स्थानीय मांगे थी उस पर प्रशासन ने हमारे किसान हित में निर्णय किए हैं। लेकिन जो हमारी मूल मांगे थी 833 रुपए का अनुदान फिर से शुरू करना, उसकी पेनल्टियां माफ करना और 6 महीने कोरोना काल का बिल माफी की, उस पर किसी भी प्रकार की सरकार के स्तर पर, मंत्री स्तर पर और किसी उच्च अधिकारी के स्तर पर कोई वार्ता हमारी नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि हमारे 833 रुपए का अनुदान शुरू करने और जो 10 महीने से हमारे बिल बाकी है उसके लिए जो पेनल्टियां लगी है उसको माफ करके और किसानों के बिल भरवाने शुरू किए जाए। और ये जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम आंदोलन पर हैं। तुलसाराम जी, किसी प्रकार के किसी जनप्रतिनिधि ने आपसे संपर्क करने का कोशिश किया हो? किसी भी पार्टी के, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस या बीजेपी, किसी पार्टी के नेता ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो? जी नहीं जी, हम अपनी तरफ से किसी जनप्रतिनिधि ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन हमने जो हमारा आंदोलन था उस आंदोलन को शुरू करने से पहले हर संभावित उस दरवाजे को हमने खटखटाया था जो किसानों की समस्या को सुन करके समाधान का प्रयास कर सके। इस क्रम में हमने जो ऊर्जा मंत्री है बीडी कल्ला जी, उनके आवास पर जयपुर मिल करके उनको भी ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद में चूंकि जोधपुर जिले से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, हमारे सरदारपुरा के एमएलए हैं, तो मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हमने उनसे समय लेकर के जयपुर में मिलकर के ज्ञापन सौंपा था। लेकिन किसी भी स्तर से उनकी तरफ से किसी विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई किसी प्रकार की पहल अभी तक नहीं हुई है। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जैसा कि आपने सुना, जो किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में चल रहा है तुलसाराम जी, वो इस समय आप सुन रहे थे उनको, उन्होंने बताया कि अभी तक किसी नेता ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। परंतु क्या आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर चुनाव का सीजन होता, अगर सिर्फ 6 महीने या 1 साल बाद चुनाव होने होते तो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के लोग वहां पहुंच जाते, ऐसा क्यों होता है साहब? देखिए सुशील, मैं आपको पहले बता दूं कि जो 833 रुपए की जो बात कर रहे हैं, देखिए ये जो सोमवार के टाइम पे जो इनको सीधे इनके खातों में जमा करने के लिए बिजली के लिए कही थी, उसकी लगातार पहली विधानसभा से लेकर के अंतिम विधानसभा तक लगातार जो है प्रश्न उठाए गए हैं। और अभी भी यदि आप देखें तो जो विधानसभा थी जिसको बुलाया गया था, इसमें एक प्रश्नकाल नहीं हुआ, जिसके अंदर लगभग जो है आधे जो विषय थे वो इसी से संबंधित विषय थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी प्रश्नकाल नहीं करा करके जो है कांग्रेस ने किया। दूसरा उनका था कोरोना में बड़ी बढ़ाई की थी प्रधानमंत्री जी ने। अरे कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाई तब की थी जब यहाँ पर संख्या जो है पूरे राजस्थान में 600 आ रही थी। अब संख्या जो आ रही है वो 600 भी क्या 300 आ रही थी, और जब आ रही है 1300 आ रही है। और देखिए आज के पेपर में
सरकार बता रही है कि 900 समथिंग जो है डेथ हुई है, जबकि डेथ जो है 1297 हुई है, और नगर निगम कह रहा है कि हम जो है 1700 बॉडियां जला चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार की जो चीजें हैं, सरकार और खास करके तब जब किसानों की बात हो और खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात हो, तो मेरे ख्याल में देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण भी जो है खुद मुख्यमंत्री हैं, तो इस चीज को प्रसंज्ञान में लेना चाहिए। हम लगातार कहते रहे हैं कि भाई ये चीज तो वो थी जिसका कोई फाइनेंशियल बजट से मतलब ही नहीं परंतु है। स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते पंकज जी, स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते बीजेपी के कुछ नेता भी संपर्क कर सकते थे, वहां से एमपी जो हैं वो बीजेपी के हैं। ये तो सर ये कोई नई मांग नहीं है इनकी, ये मांग वो मांग है जो स्वतंत्रता जी के टाइम से लगातार जो है इनके खातों में क्रेडिट की जा रही थी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लगातार हम तो ये कह रहे हैं भाई ये तो कोई मांग ही नहीं है इनकी, ये तो इनका हक है, जो चीज दे रखी है उनको उसी की तो डिमांड है और कर क्या रही है। बाकी जो मांग रहे हैं कि भाई ठीक है 6 महीने का बिल माफ करना चाहिए, तो जब एग्रीकल्चर की बात होती है, किसानों की बात होती है, सस्ती बिजली की बात होती है, एग्रीकल्चर में दिक्कत क्या आ रही है? जब किसान जो है और जब फसल खरीदने की बात होती है तब तो आप खरीद नहीं पाते हो, और आज उनके एक किसान का जो बिल है उसी की तो माफी की बात कर रहे हैं, वो कोई माफ थोड़ी करेंगे, घरों के बिल भी माफ कर दीजिए। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं, क्योंकि इस समय आप विपक्ष में हैं तो आपको ये बातें जायज़ लग रही है, बुरा मत मानिएगा मेरी इस बात का, लेकिन जब आप लोग सरकार में होते हैं और उस समय जब ये बातें आती है, किसान ये बात करते हैं, तो हमारा सोचने का ढंग बदल जाता है। ये आपकी नहीं, ये सबकी बात यही होती है। परंतु मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, मेरा सवाल पंकज जी अभी भी वहीं का वहीं है। पंकज जी मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि अगर आपके जोधपुर क्षेत्र के आसपास इतने सारे किसान एकत्रित हुए हैं तो आपकी पार्टी के नेता का भी एक बार कम से कम जाना वहां बनता था। नहीं, गजेंद्र सिंह के संपर्क में है किसान नेताओं के साथ में, रामपाल जाटसी से कल ही मेरी बात हुई है जी, और हमने लोगों से कहा है कि भाई ये तो पूरे प्रदेश की मामला है, ये जोधपुर का मामला नहीं है जी। हाँ, पूरे प्रदेश में जो है इलेक्ट्रिसिटी का मामला पूरे प्रदेश में है, पूरे बिजली जितना भी जो इनका किसान है पूरे प्रदेश में इनको जो है इसकी क्रेडिट मिल रही है। और ये अभी इस आंदोलन को खत्म करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आम जन का मामला है। कोविड-19 इस समय चल रहा है और जितने लोग जब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके फैलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस समय पर तो दोनों पार्टियों को मिलकर किसी भी तरीके से इस काम को, इस धरने को समाप्त करवाना चाहिए। सुरेश जी, पार्टी तो तब मिले ना जब आप उस चीज तो चर्चा पे हो। लगातार आप जब सार्वजनिक रूप से झूठ बोलते हैं, मुझे बताइए कि क्या आपके मीडिया ने नहीं चलाया, आपके चैनल ने नहीं चलाया कि राज्यपाल से इन्होंने क्या कह करके मिले थे? राज्यपाल से इन्होंने कहा था कि हम बहुमत सिद्ध करने के लिए बुला रहे हैं विधानसभा, इन्होंने क्या कहा था बताइए? चलिए आप मुझे बता दीजिए, सब चैनल चलाया ना, और सरकार विपक्ष तैयार था कि नहीं था बहस करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आप बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। हम बात इस समय सिर्फ और सिर्फ किसानों की कर रहे हैं। हमेशा यही होता है, हम राजनेताओं के साथ, मीडिया के साथ, किसी के साथ यही होता है कि बात किसानों की चलती है और बात राजनीति पर पहुंच जाती है। परंतु मैं इस बात को आगे नहीं ले जाना चाह रहा, मैं सिर्फ यही बात करना चाह रहा हूँ। वापस जुड़ सकता हूँ जी सोलेट साहब, अब आते हैं वापस से एक बार हम हमारी मांगों पर, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 3 मांगों की बात कर पाए। बाकी जो कौन सी मांगे हैं मैं चाहूंगा वो भी आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा संक्षेप में उन्हें बताएं, जिससे कि आपकी बातें पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके। बाकी 3 मांगों के अलावा जी किसानों की ये मांग रही है, उसमें कुछ क्षेत्रों में जैसे बांधों में पानी भरा रहता है, किसानों को सिंचाई के लिए नहीं देते हैं, और फिर बरसात का समय आता है तो उसमें ओवरफ्लो होकर पानी वो बह के चला जाता है जी। तो उसमें हमारा निवेदन ये रहता है कि बांध में पानी है तो किसानों को सिंचाई के लिए समय पे उपलब्ध करवाया जाए जी। उसके अलावा हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना है जी, नदी जोड़ो योजना है, कई योजनाएं पेंडिंग पड़ी है जी। राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, राज्य सरकार उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है जी। उसके अलावा एमएसपी पे खरीद की बात हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हमारी मांग रही है कि कुल उत्पादन का 40% माल सरकार खरीदे जी, जिससे किसान को समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। उसके अलावा टिड्डियों का हमला हुआ, पूरे राजस्थान में किसानों की फसलें टिड्डियों ने चौपट कर दी जी, उसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का प्रीमियम करता है, सरकार भी प्रीमियम के रूप में कंपनियों को पैसा देती है। कुछ मांगे ऐसी हैं डॉक्टर साहब जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है और कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन आती है। तो केंद्र सरकार वाली जो मांगे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो क्योंकि ये आंदोलन तो अभी आपका राज्य सरकार के खिलाफ है। बिल्कुल, केंद्र सरकार के जो मांगे हैं जी, एमएसपी पे 40% खरीद का जो मामला है जी, उसके लिए केंद्र सरकार को भी हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है। ठीक है, और वहां से हमारे को आश्वासन भी मिला है कि हम आपकी मांग को बिल्कुल पूरा करने का प्रयास करेंगे जी। उसके अलावा मुख्यतः जो विषय है हमारा अभी
मुख्यतः राज्य सरकार के जो बिजली का आंदोलन हमारा चल रहा है, राज्य सरकार ने जो सुविधाएं पहले हमारे को मिल रही थी उन सुविधाओं को बंद कर दिया, इसलिए मजबूरन हमारे को सड़क पे आना पड़ा। वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं। अगर मान लीजिए जिस प्रकार से अभी तक 23 दिन तक सरकार ने आपकी नहीं सुनी, आगे भी अगर ऐसा ही चलता रहता है तो आपने क्या योजना बनाई हुई है, क्या रणनीति बनाई हुई है जिससे कि सरकार कम से कम आपको सुने तो सही? ऐसा है कि जब तक ये सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी जी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जी, और आंदोलन तेज गति से और बढ़ेगा आगे। इसको उग्र रूप भी दिया जा सकता है जी, यानी कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरा राजस्थान एक होगा और चाहे प्रशासन, अभी तक तो क्या है कि हम लोग जैसे परमिशन लेने जाते हैं पुलिस पर, तो पुलिस प्रशासन कहता है कि सब परमिशन नहीं देंगे आपको आंदोलन करने की, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हम आपको जेल भेज देंगे, कोरोना चल रहा है इसलिए हम परमिशन किसी भी हालत में दे देंगे। फिर हम उस परमिशन की भी अवहेलना करेंगे और हम अपने मन मर्जी से आंदोलन करेंगे और तेज गति होगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, पूरा राजस्थान एक साथ एकजुट होकर के, चाहे विधानसभा घेरनी पर है, चाहे जोधपुर, जितने भी अपने 3 जो बिजली विभाग के जो हैं इनको भी घेरेंगे। यानी किसान का काम सृजन का रहा है हमेशा। अगर अजय त्रिवेदी जी आपको कह रहे हैं बार बार कि आप एक डेलीगेशन बनाइए, और मेरे ऐसा है कि बीडी कल्ला साहब विद्युत मंत्री जी के पास हम 2 बार होके आ गए हैं जी, और 2 बार भी ज्ञापन दे चुके हैं। जयपुर प्रांत भी दे चुका है और जोधपुर प्रांत भी दे चुका है जी। उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, पर वो बात करके अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो अजय जी ये कहते हैं कि मेरे साथ चलिए या मुख्यमंत्री जी से बात कर लें और ये बात करके हमें बता दें कि हमारे प्रदेश के सभी जो पदाधिकारी हैं 5 आदमी हमारे बुला लीजिए और बैठक कर लीजिए बैठ के, और हमारी मांगों की पूरी कर लीजिए, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। अजय जी बता दें कब बुला रहे हैं हमको, बुला के मुख्यमंत्री जी से। जी हाँ, अजय जी से संपर्क इस समय समाप्त हो गया है, परंतु फोन नंबर मैं आपको उनके जरूर दूंगा जिससे कि आप उनसे संपर्क करके जो उन्होंने ऑन स्क्रीन सबके सामने बोला है उस चीज को वो निभाएं, वो उस चीज पे बात करें और आपके साथ डेलीगेशन लेकर कम से कम मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाए। तुलसाराम जी शायद जुड़े हुए इस समय। तुलसाराम जी, जी तुलसाराम जी से संपर्क शायद समाप्त हो गया। सांवर जी, आज एक बार मैं बता दूं साहब, जी जी, मुख्यमंत्री जी के पास कम से कम 5000 ज्ञापन पहुंच चुके हैं जी। ऐसा कोई भी कलेक्टर साहब नहीं है जो उस ज्ञापन को अपने पास रख लेते हो, यानी कि तहसील स्तर पर, जीएसएस स्तर पर, संभाग स्तर पर, कलेक्टर स्तर पर जितने भी हैं सबको हम प्रत्येक जिले में, तहसील में, सब जगह हम ज्ञापन दे चुके हैं और उन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा दिया है। फिर भी मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक कोई चर्चा नहीं की किसानों से, हमसे आज तक कोई संपर्क नहीं किया है। तो अजय जी अगर गारंटी ले रहे हैं जी और मिलवा देते तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। इस बीच में अगर अजय जी कहते हैं कि भाई आइए आपको न्योता है और बैठ के बात कर लीजिए, तो हम तैयार हैं बात करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपको उनसे रहेगा हमारा। जी जी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन हम समाप्त नहीं करेंगे। चलिए एक बार फिर से सांवर जी के पास आते हैं। सांवर जी, आपने जो मांगे बताई, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक एक करके ले रहा हूं, लगभग 10 मांगे आपने बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी मांगों का पर्चा आपने मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। क्या एक ये कारण भी तो नहीं हो सकता है कि इतनी सारी मांगों को देखकर कोई भी आदमी सोचेगा कि इस पर बैठने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं होता कि आप गिनी चुनी कुछ 4, 5, 6 मांगों को लेकर बैठते तो शायद जल्दी आपका काम हो जाता? सुनील जी, इसमें मुख्यतः हमारी 3 मांग हैं जी, बाकी मांगे जो है वो समय के साथ पूरी होती रहेगी जी। उनके लिए हम सरकार को बाध्य नहीं कर रहे कि आप पूरी की पूरी 21 मांग अभी पूरी कर दो जी, परंतु मुख्यतः जो परेशानी अभी तात्कालिक परेशानी किसान को आई है, जो तात्कालिक है वो आपका एक तो 833 रुपए वाला अनुदान है, 833 रुपए का अनुदान है। कोरोना की वजह से जो किसानों को भारी नुकसान हुआ है जी, उसकी पूर्ति के लिए 6 महीने के बिजली के बिल माफ कर दें, और जो 8-10 महीने से किसानों के बिल बकाया हैं जी, उन पे पेनल्टी खत्म करके उन बिलों को सरकार जमा करे, ताकि ये 3 मांग अगर सरकार हमारी मानती है तो आपकी मुख्य ये 3 मांगे हैं, जिन मांगों को अगर मानती है तो बाकी की मांगों पर आप समझौता कर सकते हैं। बिल्कुल, समय के साथ में सरकार की परिस्थितियों को, कोरोना को देखते हुए इन 3 मांगों को अगर सरकार मानती है जी, तो हम समय के साथ इन मांगों को बातचीत करके 2-3 बार में सरकार जैसी पूरी करेगी जी, हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु ये 3 मांग पूरी होना किसान की मजबूरी है जी। जब तक ये 3 मांग पूरी नहीं होगी हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे।
कई तरह से सरकार टेबल पे बैठ के बात करने से कतरा रही है जी। सरकार पीछे हट रही है। कई बार अभी ऐसे तुलसाराम जी ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय से उनकी 2 बार मीटिंग हुई है, 2 बार मीटिंग में अभी उनका कोई हल नहीं निकला, तो एक बार वापस से उधर से कोई अभी तक का कोई संदेश, कल परसों में कोई अपडेट? सरकार की तरफ से प्रशासन कलेक्टर जी के हाथ में कुछ नहीं है। जब तक राज्य सरकार बिजली डिस्कॉम को सब्सिडी का पैसा नहीं देगा जी। तब तक डिस्कॉम किसानों के खाते में पैसा नहीं डाल सकता है जी। पैसा डालने का काम सरकार का है, परंतु सरकार जब किसानों की बात आती है तो खजाने में पैसा नहीं है ऐसा बहाना बनाती है जी। तो हम यदि खजाने में पैसा नहीं है, किसानों के लिए देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, तो अपने आप को दिवालिया घोषित करे, हम अपनी सीट से, हम अपनी सड़क से उठ जाएंगे। सरकार ये बात तो कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है किसानों के लिए, हम क्या करें। एक बार रोकना चाहूंगा हमारे संवाददाता जोधपुर से, जो कि आपके धरना स्थल से ही लगातार कवरेज कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से लगातार हमें खबरें भेज रहे हैं। जितेंद्र डूडी इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, सुबह से आप यहां पर बैठे हुए हैं, माहौल देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितने की संख्या में किसान हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तकरीबन 500 से 700 किसान जो है बीच सड़क पे बैठे हैं। पास ही में जो है उनका खाना पीने का जो कार्य चल रहा है। किसान पिछले 3 दिनों से लगातार सड़क पर ही रात गुजार रहा है। प्रशासन के तौर पे बात की जाए तो 2 दौर की इनकी बात हुई है, तीसरे दौर की बात इनकी अभी होनी है। किसानों का यही कहना है कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यही डटे रहेंगे। इसके साथ ही किसानों का यहाँ तक भी कहना है कि अगर आज 4 बजे तक हमारे पास कोई भी प्रशासनिक तौर से कोई बात नहीं होती है तो अब हम कूच करके सीधे जो है डीएम ऑफिस में पहुंचेंगे और वहां इनका जो धरना आगे जारी रहेगा। जी सुनील। जितेंद्र जी, पिछले 20 दिन में 23 दिन में किसानों ने बार बार कोशिश की है जोधपुर शहर में आने की, बार बार इन्हें रोका गया है, कभी कोविड-19 का बहाना बना के या किसी भी चीज़ से। ठीक है, ये उनका नियम है, कानून है, उस कानून के हिसाब से उन्हें रोकना उनका फर्ज बनता है, उनका काम है रोकना। परंतु अब यहाँ पर कौन से नियमों की पालना हो पा रही है? क्योंकि 700-800 किसान अगर यहाँ पर है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खतरनाक तो है ये। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो एसपी साहब बताया कि यहाँ पे जो हम गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन है, उसी के तहत इनको रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ भी गाइडलाइन की कोई पालना नहीं है। किसान बिल्कुल झुंड के साथ बैठे हैं, बिना मास्क के भी बैठे हैं। लेकिन उनका ये कहना, इस शहर के भीतर अगर ये कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इनके ऊपर धाराएं लगाकर हम जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे पुलिस का जाब्ता मजबूत तौर पे लगाया गया है। कहीं भी किसान का कुछ भी छोटी सी हलचल होती है तो पुलिस अलर्ट हो जाती है। इसके साथ ही पुलिस राउंड अप भी कर रही है और पूरे जो है एहतियात भी बरत रही है। जी हाँ जितेंद्र, लगातार बने रहिए आप इन किसानों के साथ, इनकी खबरों के साथ, और लगातार हमें अपडेट करते रहिए। सावर जी, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया इस समय कि वो सीधे जहां से बोल रहे हैं धरना स्थल से बात कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जब आप सूर्य नमस्कार के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, योगा के साथ पूरे आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं, डेली आपका सब काम हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इन किसानों को बताते हैं कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए, मास्क लगाकर कीजिए। आंदोलन तो वैसे भी शांतिपूर्ण है, तो क्यों ना थोड़ा दूर दूर करके बैठे। जब आप सड़क पर ही बैठे हैं तो इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, हम सभी किसानों से निवेदन भी करते हैं, बार बार अनाउंस भी करते हैं कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग रखें जी, मास्क भी लगाएं। परंतु किसान इतना परेशान है, रात को सो भी नहीं पा रहा है जी, 1-2 घंटे की नींद लेता है, भोजन भी उसको नहीं मिल पा रहा है जी, ऊपर से बरसात भी आ रही है, वहाँ खड़े रहने की जगह भी नहीं है। प्रशासन की ओर से कोई ऐसी जगह भी किसानों को नहीं मुहैया कराई जा रही वहाँ किसान सोशल डिस्टेंसिंग रख के आसानी से खड़ा हो सके जी। कोई मास्क की भी सरकार की तरफ से उन किसानों को नहीं दिया जा रहा है जी। हाँ, तो जो किसानों के पास घर से मास्क ले गए थे वो 20-22 दिन में खराब हो गए जी। तो सरकार की तरफ से उनको सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, उनको मास्क देने की व्यवस्था हो, उनको भोजन की व्यवस्था हो, उनके लिए छाया की व्यवस्था हो, ऐसा प्रयास राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है जी। मजबूरी में किसान परेशान है, मानसिक दबाव भी किसान के ऊपर है और आर्थिक परेशानी भी किसान के ऊपर है। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मजबूरन किसान सारे कोरोना की जो गाइड है उसका पालन नहीं कर पा रहा है, ये बात हम मानते हैं जी। हम प्रयास करेंगे कि खुद के स्तर पर
इस कोरोना गाइड का पालन करते हुए इस आंदोलन को किसान जारी रखें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि हमारा आंदोलन और उग्र होगा, तो अगला पड़ाव कहां? अगला पड़ाव वैसे तो हमारी प्रदेश जो कमेटी है, प्रदेश स्तर पर जो है बैठक होगी जी, उसमें तय किया जाता है सारे, पर अगला पड़ाव हमारा विधानसभा पे ही होगा जी। इतना हमारी वो है कि विधानसभा पे ही करेंगे अगला। तीनों प्रांत जो हैं हमारे, जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर, तीनों प्रांत मिलकर के एक राय होकर के सारे जयपुर पर विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, वैसे हम चाहेंगे कि आपकी मांगे सरकार सुन ले, आपकी मांगे तो सरकार सुन ले जी, हमें बुला ले। जी हाँ, पर अभी तक नहीं बुलाया, ये भी बहुत बड़ा दुख है हम लोगों को। और अगर बुला ले अब भी कोई बात नहीं है, हमें बुला लो, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, बुला लीजिए और हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, घोषणा कर दें, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। जी हाँ, बहुत जल्द आप तक मुझे लगता है कि सरकार के लोग पहुंचेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि असल में ये जो आंदोलन है ये खत्म होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कारण हैं, खाली किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए ज़रूरी है इस आंदोलन का खत्म होना। हम चाहेंगे कि आपकी मांगे सरकार तक पहुंचे, सरकार के लोग आपसे बात करें, आप लोग बैठकर कोई एक ऐसा फैसला, बीच का रास्ता निकालें जिससे कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन हाँ, आपका आंदोलन जब तक चल रहा है, न्यूज़ इंडिया आपके साथ है, आपकी पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाएंगे, हमारे बाकी जो किसान भाई हैं उन तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।